ओ ओ हरि आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भीष्म पितामह जी की कथा जन्म से लेकर मोक्ष तक की सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री भीष्म पितामह जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम बोल सांचे दरबार की जय। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं कि भीष्म जी का जन्म कैसे हुआ और उनको मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये सब तो हमारे प्यारे भीष्म पितामह जी हम सब जानते ही हैं। फिर भी नाभाजी के अनुसार हम आज इस कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भीष्म पितामह के और उनके माता पिता के पहले जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, सूर्य वंश में महाभीष नाम के एक राजा हुए। वो राजा अत्यधिक भगवान के भक्त थे और बड़े ज्ञानी थे और बड़े ही धर्मात्मा थे। उनका नाम था राजा महाभीष। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 वाजपेय यज्ञ किए। इतने यज्ञ करके उन्होंने इंद्र देवता को प्रसन्न कर लिया। अब वे देवलोक में भी उनकी पहुंच हो गई। एक समय वे ब्रह्मालोक में देवताओं और सभी के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मलोक में सभी ब्रह्मा जी की सेवा के लिए आए हुए थे। वहाँ पर महानदी गंगा जी भी वहाँ आई हुई थी। उसी समय एक बड़ी जोर से हवा का झोंका आया और जो गंगा मैया हैं उनका पल्लू इधर उधर हो गया। सभी ने शर्म से अपना अपना सिर झुका लिया, परंतु जो महाराज थे उन्होंने एकटक गंगा जी को देखते रहे, अपना सिर नहीं झुकाया और गंगा मैया भी उनको देखती रही। दोनों को एक दूसरे से देखते देखते उनके आपस में प्रेम भाव हो गया। जब ब्रह्मा जी की नज़र उन पर पड़ी, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने महाभीष को और गंगा जी को श्राप दे दिया कि तुमने ब्रह्मलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम दोनों जा कर के पृथ्वी लोक में जन्म लो। जब उन्होंने श्राप सुना, वे दोनों बड़े दुखी हुए। जो महाराजा थे वह कुरुवंश में उनका जन्म हुआ। उनका नाम पड़ा शांतनु। और गंगा मैया को तो हम सब जानते ही हैं। गंगा मैया भी जब पृथ्वी पर आने के लिए हुई तो
उसी समय जो उपदेवता कहे जाते हैं बसु लोग बसु बंधु गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे। घूमते घूमते गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ पर जो ध्यो नाम के बसु थे, उन्होंने वहाँ एक सुंदर गाय देखी गुरु वशिष्ठ जी की। उनकी पत्नी ने भी उस गाय को जब देखा, उसको वो गाय बहुत अच्छी लगी और कहने लगी, हे स्वामी, ये गाय कितनी सुंदर है, ये गाय मुझको बहुत प्यारी लगती है, ये गौ माता। ध्यो ने कहा, देवी, ये सुंदर ही नहीं, इसका दूध तो अमृत से भी बढ़कर है। जो कोई भी इस गाय का दूध पी लेता है तो वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है। जो ध्यो की जो पत्नी थी वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पृथ्वी पर मेरी एक सहेली रहती है जो कि महाराज उशीनर की पुत्री हैं। मैं उनको इस गाय का दूध पिलाना चाहती हूँ ताकि मेरी वो सहेली बहुत समय तक जीवित रहे। इसलिए आप इस गाय को हमारे आश्रम में ले चलिए। जब तक मेरी सहेली इस गाय का दूध नहीं पी लेती, तब तक आप इस गाय को आश्रम में ही रखिएगा। जब ध्यो नाम के अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो गाय को लेकर के आश्रम में पहुंच गए। इससे गुरु वशिष्ठ जी का उनसे अपराध हो गया। जब गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर लौटे तो उन्होंने देखा कि गाय तो वहाँ है ही नहीं। वो सोचने लगे कि गाय कहाँ चली गई। फिर उन्होंने ध्यान लगाया भगवान जी का, तो उनको पता चला कि बसु लोग जो है वो गाय को लेके अपने आश्रम में चले गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी को बड़ा दुख भी हुआ और उनको बड़ा क्रोध भी आया। उनके आश्रम में जाकर के उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमने देवता होकर के चोरी की है, इसलिए तुम लोग पृथ्वी लोक में जाकर के जन्म लो और अपनी गाय को वापस ले आए। जब बसुओं को श्राप लग गया गुरु वशिष्ठ जी का, वे बड़े दुखी हो गए। उसी समय उनको गंगा मैया के दर्शन हुए। गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहने लगे, हे गंगा मैया, आपको भी श्राप लगा है, आप पृथ्वी लोक में अवतरित होंगी और हमको भी गुरु वशिष्ठ जी का श्राप लग गया है, इसलिए आप हमें अपने बालक के रूप में स्वीकार करना। हम आपकी कोख से जन्म लेकर के ही आप हमारा उद्धार कर दीजिएगा। हम आपके ही पुत्र बनना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा दिन तक पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकते। इसलिए ही माता, आप हमको जन्म देकर अपने जल में ही हमारे को प्रवाहित कर देना। गंगा मैया ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय आने पर एक दिन महाराज शांतनु जब शादी के योग्य हो गए, वे जन्म लेकर बड़े भी हो गए, राजा भी बन गए। एक दिन वो गंगा जी के किनारे भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वहाँ पर वे इधर उधर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर जो देवी जैसी लगने वाली एक युवती स्त्री उनके सम्मुख आकर के खड़ी हो गई। वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उसको देख करके उनको मोह उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, इसी से ही मेरा विवाह होना चाहिए। उन्होंने उन देवी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप कोई स्वर्ग की देवी हैं या नागों की कन्या हैं या यक्षों की कन्या हैं? आप कौन हैं? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब गंगा मैया बोली कि हे राजन, पहले आप वचनबद्ध हो जाइए। अगर आप मेरे वचनबद्ध हो, पहले आप वचन मुझे दीजिए, तभी मैं आपसे विवाह करूँगी। तब गंगा मैया महाराज शांतनु ने बोला कि मैं जो आप कहेंगी वही करूँगा।
मैंने आपको वचन दे दिया है। गंगा मैया बोली कि मैं जो भी काम करूँगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप मुझे न रोकेंगे और न टोकेंगे, और आप कभी भी मेरा अपमान नहीं करेंगे, तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। महाराज शांतनु ने स्वीकृति दे दी और गंगा मैया को महल में ला करके गंगा मैया के साथ विवाह कर लिया। शांतनु महाराज नहीं जानते थे कि ये गंगा जी हैं। वे पहले की बातें भूल गए थे, परंतु गंगा मैया को सारी बातें याद थी। धीरे धीरे समय आया, गंगा मैया ने पहले पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशियाँ छा गई, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु जन्म होते के साथ ही गंगा मैया उस बालक को ले जा करके अपने ही जल में विसर्जित कर दिया। शांतनु महाराज देखे के देखे रह गए, क्योंकि वे तो वचनबद्ध थे, कुछ कह नहीं पाए। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 पुत्रों को गंगा मैया ने अपने ही जल में विसर्जित कर दिया। जब 8वां पुत्र गर्भ में आया, राजमहल में बहुत हो हल्ला मच गया। कौन है, कहाँ से आई हैं, ये तो हमें देवी तो क्या मानवी भी नहीं लगती, ये तो कोई राक्षसी है, अपने बच्चों को भला कौन इस प्रकार से मारता है, ये सब लोग कहने लगे। महाराज बातें सुन सुन के और अपना भी विचार करते हुए उन्हें बड़ा दुख होने लगा कि आगे हमारा वंश कौन बढ़े, कैसे बढ़ेगा, कौन राज्य को संभालेगा, ये सारी चिंताएं उन्हें बहुत दुख देने लगी। अंत में महाराज ने एक फैसला किया कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस देवी से अवश्य पूछना चाहिए कि ये जो मेरा बालक है ये अवश्य ही बच जाना चाहिए मेरे वंश की वृद्धि के लिए। जब वो बालक उत्पन्न हो गया तो गंगा मैया उन्हें लेकर के जैसे ही जाने लगी, शांतनु महाराज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगी, हे देवी, इस बालक को आप मत प्रवाहित कीजिए, क्योंकि हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी। अब मेरा जो धैर्य है वो टूट गया है, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। तब गंगा मैया ने कहा, हे राजन, आप तो वचनबद्ध हैं, आपने मुझे वचन दिया था, आपने अपना वचन तोड़ दिया। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपना वचन तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं भी इस बालक को जीवित तो रखना चाहती हूँ, परंतु अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ वचन के अनुसार। समय आने पर मैं आपको आपके बालक को लौटा दूंगी, इसको उचित शिक्षा दीक्षा दे करके। और मैं गंगा हूँ और ये जो वसु हैं ये देवता हैं, और इन्होंने मुझसे कहा था कि हे माता गंगा, आप हमारा उद्धार कीजिए, ये श्रापित थे, इसलिए सब मैंने इनकी भलाई के लिए ही किया। जब गंगा मैया के मुख से महाराज शांतनु ने इस प्रकार की बातें सुनी तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत दुखी हो गए और राजमहल में आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। एक दिन वे अपने महल के छज्जे से देखने लगे कि अचानक ही गंगा का प्रवाह जो है वो बंद हो गया। वो दौड़े दौड़े धनुष बाण लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि एक बालक बार बार धनुष पर बाण मार के चला रहा है। वे उस बालक के पास गए तो उसको देख करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका मन हुआ कि ये बालक कितना प्यारा है और कितने इसने धनुर्विद्या का ज्ञान सीख रखा है। इस प्रकार से सोच रहे थे तो वहीं पर गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। गंगा मैया ने कहा, महाराज, अब समय आ गया है, ये आप ही का बालक है और इसका नाम मैंने देवव्रत रखा हुआ है। इसको मैंने पूरी शिक्षा दीक्षा दिला दी है। परशुराम जी ने इसको धनुर्विद्या आदि सभी अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या दी है। महाराज बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पुत्र देवव्रत को लेकर के राजमहल में लौट गई। गंगा मैया वही अंतर ध्यान हो गई। धीरे धीरे समय बीत रहा है। महाराज बड़ी प्रसन्न हैं और जहाँ जाते हैं अपने पुत्र को भी साथ ले जाते हैं। ऐसे ही एक बार महाराज भ्रमण के लिए निकले। 4 साल का समय व्यतीत हो गया। घूमते घूमते हुए
एक बार यमुना जी के नज़दीक आ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। वे सोचने लगी ये सुगंध आ कहाँ से रही है। उस सुगंध को का पीछा करते करते वो यमुना जी के तट पर आ गई। उन्होंने देखा कि नाव पर एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। उसे देखकर वे फिर मोहित हो गई। उन्होंने उससे पूछा आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं दासराज की पुत्री सत्यवती हूँ। महाराज शांतनु ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा हे महाराज, पुत्री तो हमेशा पिता के अधीन होती है। आप मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर मुझे मांग लीजिए। महाराज शांतनु दासराज के पास गए। दासराज ने कहा कि हे महाराज, मैं अपनी कन्या का विवाह तो आपके साथ कर दूंगा, परंतु आपको एक वचन देना पड़ेगा। जो मेरी पुत्री का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। शांतनु महाराज ने कहा मैं तो अपने पुत्र देवव्रत को पहले से ही युवराज घोषित कर चुका हूँ, अब यह प्रण मैं नहीं तोड़ सकता। वे उदास होकर के महल में आ गई। धीरे धीरे वे अस्वस्थ होने लगे। जब देवव्रत को पता चला कि मेरे पिताजी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, मंत्रियों को लेकर के वे दासराज के वहाँ गए। दासराज ने वही बात उनके आगे रखी थी। देवव्रत ने कहा कि हे दासराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य नहीं करूँगा, राजा मैं नहीं बनूँगा। जो आपकी पुत्री का पुत्र होगा वही राज्य करेगा, वही राज्य सिंहासन पर बैठेगा। दासराज ने कहा कि हे देवव्रत, हे राजकुमार, आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है, परंतु जो आपका राजकुमार होगा, पुत्र होगा, कल को वह मेरी पुत्री को के पुत्र को राज्य से उतार कर स्वयं राजा बन जाएगा, तब क्या होगा? तब देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिशाओं को, सूर्य को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। जब उन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। दासराज को भरोसा हो गया। तब उनका नाम पड़ गया, देवताओं ने उनका नाम रख दिया भीष्म। तब से वे भीष्म पितामह के नाम से जाने जाने लगे। बोल भीष्म जी महाराज की जय। सत्यवती माता को लेकर के वे राजमहल में आए। महाराज शांतनु को कुछ दुख और कुछ सुख से ज़्यादा उनको दुख हुआ कि मेरे पुत्र ने इस प्रकार से काम किया है। जब उन्होंने भीष्म को समझाया कि पुत्र तुमने ये सब क्या कर दिया, वे कहने लगे हे पिताश्री, आज तक पिता ही अपने पुत्र के लिए बलिदान देता आया है, त्याग करता आया है। पुत्र का भी तो कोई कर्तव्य है अपने पिता की खुशी के लिए, इसीलिए मैंने ये काम किया है। आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। तब महाराज शांतनु ने उनको वरदान दिया, कहा पुत्र तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे पास मृत्यु आएगी, नहीं तो मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आई। इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ। सत्यवती से महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ समय के बाद जैसे वे थोड़े बड़े हुए, विचित्रवीर्य बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गए और चित्रांगद एक युद्ध में मारे गए। फिर से राजमहल में शोक छा गया। माता सत्यवती अत्यधिक दुखी हो गई। शांतनु महाराज तो पहले से ही अपना शरीर त्याग चुके थे। राजमहल में सब दुखी हो गए, सारे प्रजाजन बड़े दुखी हो गए। तब माता सत्यवती ने श्री वेद व्यास जी को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे वंश की परंपरा बनी रहे, इसलिए आप मेरी बहू को आशीर्वाद दीजिए कि वो पुत्रवती हो। माता सत्यवती की बात मानकर श्री वेद व्यास जी ने कहा कि तुम अपनी बहू को मेरे पास भेजो। तब माता सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को उनके पास भेजा और जैसे ही अंबिका ने वेद व्यास जी को देखा, वो इतनी डर गई, इतनी घबरा गई, डर के मारे उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। इसलिए उनसे एक
जो पुत्र हुआ वह अंधा हुआ, उनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बहू को भेजा तो उसका नाम था अम्बालिका। वह डर के मारे पीली पड़ गई। उनका पुत्र तो अच्छा हुआ परंतु वह रोगी था। फिर बड़ी बहू को फिर उन्होंने कहा तो उन्होंने दासी भेज दी। उनसे विदुर जी का जन्म हुआ। पितामह भीष्म ने उनको दीक्षा शिक्षा दी। जब वो बड़े हो गए तो महाराज पांडु को राज्याभिषेक हो गया। महाराज पांडु राजा बन गए। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बनाए गए। इससे वे बड़े उदास हो गए। वो सोचने लगे मैं तो बड़ा था, मेरे को ही राजा बनना चाहिए था। वे हमेशा ऐसी बात को सोचते रहते थे अपने मन में। एक समय पांडु महाराज को श्राप लग गया। पांडु महाराज राज्य पर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को छोड़ करके बिठा करके वे वन को चले गए। उनका विवाह माता कुंती के साथ हुआ था और धृतराष्ट्र का विवाह गंधार नरेश शकुनी की बहन से हुआ था। इस प्रकार से फिर राजमहल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे समय आने पर गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी उनके 100 पुत्र हुए। माता कुंती के 5 पुत्र हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पांडु महाराज फिर स्वर्गवासी हो गए। फिर से राजमहल में शोक की लहर छा गई। अब धीरे धीरे इधर से पांडव बड़े होने लगे। पांडु जी के स्वर्गवासी होने के बाद वे भी राजमहल में आ गए। दुर्योधन और पांडव आपस में लड़ते रहते थे। पांडव तो बड़े धर्मात्मा थे परंतु जो दुर्योधन था उसके संस्कार ही ऐसे थे। वो हमेशा पांडवों का बुरा ही चाहता था। धीरे धीरे दोनों सभी राजकुमार बड़े होने लगे। अंत में राजा कौन बनेगा, युवराज कौन बनेगा, इस प्रकार से बातें होने लगी। राज्य का बंटवारा हो गया। तब भी दुर्योधन को शांति नहीं मिली। उसने छल से पांडवों का राज हथिया लिया। पांडवों को वनवास दे दिया। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। अंत में फिर युद्ध की तैयारी हो गई। जब पांडव अपना राज्य वापस मांगने के लिए आए तो दुर्योधन ने कह दिया कि मैं तो बिगर युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दोनों तरफ से सेनाएं तैयार होने लगी। महाभारत का युद्ध हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण महाराज थे जो अर्जुन के सारथी थे। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने बोला जहाँ धर्म रहेगा मैं वहीं रहूँगा। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ। परंतु जो भीष्म पितामह थे वो युद्ध तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि वे सोचने लगे कि मैं हमेशा से इसी राज्य का सेवा करता आया हूँ। मैंने अपने पिता को वचन भी दिया है तो अब इनका बुरा समय है, इसलिए मुझे जैसा भी हो अधर्मी भी हो तो दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करना पड़ेगा। परंतु वो मन से हमेशा पांडवों के ही साथ रहते थे। उन्होंने पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार से युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आ गया कि महाराज जो भीष्म जी हैं उन्होंने 10 दिन तक लगातार युद्ध किया। पांडवों को लगने लगा कि अब हमारी हार तो निश्चित है। तब पांडवों ने पितामह से कहा कि हे पितामह, आपके रहते हुए हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं। आपने जो हमें आशीर्वाद दिया था वो विफल हो जाएगा। तब पितामह ने एक उपाय सुझाया कि तुम्हारे सेना में जो तुम्हारी तरफ से शिखंडी नाम के जो युद्ध करने के लिए आए हैं महारथी, वह पहले जन्म में स्त्री थे। अगर अर्जुन उनको रथ पर बिठा करके मेरे साथ युद्ध करेंगे तो फिर मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मैं धनुष बाण नीचे रख दूंगा। तब पांडव तभी विजयी हो सकते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने ऐसा ही किया। पितामह ने धनुष बाण रख दिए। उन्होंने
शिखंडी की ओट में से पिताजी को धनुष बाण मारे। पितामह भीष्म सरसैया पर लेट गए और धराशायी हो गए। बहुत समय तक वे सरसैया पर ही लेटे रहे। अर्जुन के बाण से गंगा मैया वहाँ प्रकट हो गई। गंगा मैया का उन्होंने गंगा का जल पिया। तब वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। उत्तरायण जब आ गया, भीष्म पितामह बड़े ही ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त भी थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। एक समय जब वे राजा बन गए तो श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान ध्यान लगा रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, अब आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, सरसैया पर सोते हुए भीष्म जी मेरा ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसीलिए मैं भी उनका ध्यान कर रहा हूँ। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता कुरुकुल सूर्य पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो चलो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज और सभी पांडव फिर भीष्म पिताजी के पास गए। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे साधु संत इकट्ठे हो रहे थे। जैसे ही कृष्ण भगवान को पितामह भीष्म ने देखा, कृष्ण भगवान ने उनके ऊपर हाथ फेरा, उनकी सारी पीड़ा जाती रही। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दिया और फिर जैसे ही उनका समय आ गया तो उन्होंने अपना भगवान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगाते लगाते उनको प्राण निकल गए और भगवान को आशीर्वाद से पितामह भीष्म को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से भक्तजनों, पितामह भीष्म की कथा तो बहुत अनंत कथाओं में, अनंत ग्रंथों में उनकी कथाएं, लोगों ने अनेक अनेक प्रकार से उनकी कथाएं गाई हुई हैं। इसलिए इस कथा को हम यहीं पर आज आपको विराम करते हैं। बोल श्री भीष्म पितामह की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।